नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 10th ट्यूटोरियल के 4th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रीम साइफर्स के टाइप्स को देखा था और उनके बारे में समझा था, और लास्ट वीडियो को हमने छोड़ा था लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर पर। आज हम समझेंगे कि लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर एक जो स्ट्रीम साइफर का एक एग्जांपल है, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये क्रिप्टोग्राफी में किस तरीके से इंक्रिप्शन के काम आती है। पर इसे शुरू करने के पहले, इसे स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें। दोस्तों, एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस को शुरू करने के पीछे सोच ये थी, इस चैनल को चलाने के पीछे सोच ये थी कि एथिकल हैकिंग जैसे महंगे कोर्स को वो स्टूडेंट जो इसकी फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है, वो इन वीडियोस को देखकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या पेनिट्रेशन टेस्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, गूगल्स पर, ताकि जिन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स एथिकल हैकिंग जैसे कोर्स की फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है, और अगर वो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से कोई एक स्टूडेंट और जान पाए कि एथिकल हैकिंग क्या होता है और अपने करियर की शुरुआत कर सके, तो उसका श्रेय आपको जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर को समझने के पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कुछ वैल्यूज़ दिए ए से लेकर जेड तक, और कुछ वैल्यूज़ हैं जो स्पेशल सिंबल्स की हैं, और उनको न्यूमेरिकली डिफ़ाइन किया हुआ है 0 A फॉर 0। और यहाँ पर इनकी आस्की वैल्यू दी हुई है, इनको बाइनरी फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिया है। जैसे आप 0 0 0 0 1 या B को आप लिख सकते हैं 0 0 0 1, और C को आप लिख सकते हैं 0 0 0 1 0। इस तरीके से ये आपको जो हम आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसी वजह से सबसे पहले इसी को आपके सामने रखा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखें, हो सके तो नोट करें। आज हम जानने वाले हैं लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर एक्चुअली एक सीडो रैंडम प्रोसेस है जो यूज़ होता है इंक्रिप्शन में। तो एक्चुअली सीडो रैंडम जो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, सीडो रैंडम प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस दैट अपीयर टू बी रैंडम बट इट्स नॉट। ऐसा दिखाई देता है कि रैंडमली सब कुछ हो रहा है, पर एक्चुअली रैंडमली हो नहीं रहा होता है। और जो इस इंक्रिप्शन टेक्निक की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हो चुकी थी, जिसे हम आज 2015 में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। काफ़ी पीछे वैसे ही हम हो चुके हैं, 1950 से 2015 में समझ रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। जो हमारे पास एक वर्ड यूज़ होने वाला है जिसे हम टैप्स कहते हैं। तो टैप क्या होता है ये समझिए पहले, कि द बीट पोजिशन दैट अफेक्ट द नेक्स्ट स्टेट आर कॉल्ड द टैप्स। जब भी हमारा कुछ वैल्यू सेव होता है कंप्यूटर्स में, रजिस्टर में, तो वो बीट बाय बीट होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेट की जो पोजीशंस होती है वो टैप्स कहलाती हैं। जो अगले आने वाली बीट पर इफेक्ट डालती है उसे हम टैप्स कहते हैं। इन सब का यूज़ आगे होने वाला है, इसलिए इन सारे वर्ड से आप लोगों को अभी से फैमिलियर करवा रहा हूँ। एक जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं, गेट्स वगैरह, ये शायद आप लोग जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्हें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली गेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट्स वैल्यू के बाद आउटपुट्स वैल्यू क्या आएगी डिसाइड करते हैं, जिन्हें हम लॉजिकल गेट्स कहते हैं। तो एक गेट इसमें यूज़ होता है लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर इंक्रिप्शन टेक्निक में, तो उसे हम कहते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी दो इनपुट इसमें दिए जाते हैं, इनपुट का आउटपुट किस तरीके से देता है ये समझ लेते हैं। जब भी दिए जाने वाले इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट ज़ीरो होगा,
एक सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन द बोथ इनपुट आर सेम द आउटपुट विल बी ज़ीरो। और जब भी दोनों इनपुट, आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक इनपुट दिया ए माफ़ कीजिएगा, एक इनपुट दिया ए जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, दूसरा इनपुट दिया बी, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, दोनों सेम है इसलिए आउटपुट भी ज़ीरो आया। एक इनपुट दिया ज़ीरो, सेकंड इनपुट दिया वन, दोनों इनपुट सेम नहीं है इसलिए आउटपुट वन आया। तो जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट विल बी ज़ीरो। बस एक्सॉर गेट की यही एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सॉर गेट का साइन है और एक्सॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक्सॉर गेट को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो जब भी आप किसी सर्किट पर कोई डिज़ाइंस वगैरह देखते हैं तो गेट्स वगैरह के डिज़ाइन होते हैं। इसके डीप में हम नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ आप एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी को समझिए, ये आगे यूज़ होने वाला है कि जब भी हम इनपुट दे रहे होते हैं तो जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट ज़ीरो होगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसकी वैल्यू है जो हमारा जो है हेल्प, और इसको हमको इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आना है। तो हमने देखा था अभी एच को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। आपने यहाँ लास्ट जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एच को हम दर्शाते हैं इस तरीके से, जिसकी बाइनरी वैल्यूज इस तरीके से आती है। तो यहाँ पर सभी की बाइनरी वैल्यूज़ दी है। जैसे एच है, एच को हम लिख सकते हैं 00 1 1 1, ये एच की वैल्यू गई। फिर ई आया तो ई को आप लिख सकते हैं 00 1 00, ये ई की वैल्यू। हम हेल्प जो प्लेन टेक्स्ट है उसे इंक्रिप्टेड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एल की वैल्यू है 0 1 0 1 1 और पी की वैल्यू है 0 1 1 1 1। तो सबसे पहले हमें प्लेन टेक्स्ट लिखना है। प्लेन टेक्स्ट लिखने के बाद उस प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्टेड वैल्यू देनी है। उसके बाद हमें कोई एक, जिसे हम कहते हैं की, कोई भी रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है जो कोई भी वैल्यू जिसे आप बाइनरी में चेंज कर सके। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 13 22 27 और 13, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या वर्ड के हिसाब से वैल्यू भी आप ले सकते हैं। 13 22 इस हिसाब से लिया हुआ है और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यही हमारी एक्चुअली की है। तो 13 को आप चेंज कर सकते हैं 0 1 1 0 1, 22 1 0 1 1 0, उसके बाद 27 1 1 0 1 1 और उसके बाद 13 0 1 1 0 1। इनके 13 पर जो अल्फ़ाबेट दिया गया उसकी बाइनरी वैल्यू को हमें यहाँ लिखते जाना है चार्ट के हिसाब से। जो भी आप की चाहे वो की चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम इन कीज़ का एक्सॉर गेट के हिसाब से आउटपुट निकालेंगे। आपने देखा था जब भी दो इनपुट सेम होंगे तो देन आउटपुट विल बी ज़ीरो। इफ़ बोथ द इनपुट्स आर सेम द आउटपुट विल बी ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर गेट की। तो आपने यहाँ पे देखा 0 0 देन आउटपुट विल बी 0, 0 1 देन आउटपुट विल बी 1, 1 1 0, 1 0 1, 1 1 0, क्योंकि प्रॉपर्टी जो इनपुट्स हैं दोनों सेम है तो आउटपुट 0। यहाँ पर 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0, बोथ इनपुट आर सेम, आउटपुट विल बी 0, 1 0 1 1 1 0 एंड सो ऑन। ऐसे करके यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी इन वैल्यूज़ को चार्ट की वैल्यू से मैच कीजिए और जिस वर्ड से वैल्यूज़ मैच होंगी ये आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म हो गया। यहाँ पर हेल्प को इनक्रिप्ट किया है तो KSQC। इसे ये जो आपने की निकाली है आप यूज़र को भेजेंगे, वो इस की को लेकर चलेगा। यहाँ पर उसने लिखा KSQC और जो वैल्यू लेके चला था उस वैल्यू को लेगा। उस वैल्यू के हिसाब से इसे जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी वही जो वैल्यू हमने यूज़ की थी वही की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो फॉर्म है उसे लिख देंगे जो हमारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया, उसके बाद उसकी वैल्यू, और फिर हम वापस इसे फिर एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज करेंगे। जहाँ पर भी वैल्यू सेम होंगी आउटपुट विल बी
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 and so on. If the both input are same, output will be 0. और जब आप इसे देखेंगे तो 00 1 1 1 h की वैल्यू है, 00 1 00 e की वैल्यू है, 0 1 0 1 1 l की वैल्यू है और 0 1 1 1 1 p की वैल्यू है. तो जो आपने इनक्रिप्ट किया था वो डिक्रिप्ट हो चुका है. वापस आपने KSQC को इनक्रिप्ट किया था, इनक्रिप्टेड फॉर्म को वापस डिक्रिप्ट कर दिया. हेल्प आ गया जो आपका प्लेन टेक्स्ट था. तो इस तरीके से इसे हम यूज़ करते हैं. इसका एक टेक्निक और है जिसे हम यूज़ करते हैं, साइफर प्लेन टेक्स्ट. यहाँ पर हम 6 कैरेक्टर्स का एक वर्ड ले रहे हैं, साइफर CIPHER. ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है. और इसे यूज़ करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला जिसे आपको याद रखना होगा. आप जानते हैं हमारे पास मोड 26 हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. लास्ट वीडियोज़ में हमने इसे यूज़ किया था. एक फार्मूला है हमारे पास EI+3 E sub I+3 E sub I+1 प्लस 2 E sub I+2. ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द की. हम एक की क्रिएट करेंगे इस फार्मूले से. तो आप यहाँ पर इस फार्मूले को देख सकते हैं. तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि A1 = 1. हमें 2 टैप वैल्यू लेनी है. टैप वैल्यू हमने बाद में देखा था, जो टैप वैल्यू की डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में देख ही ली थी. टैप वैल्यू इसीलिए समझाया था. 2 टैप वैल्यू लेके चलनी है हमें. तो हमने A1 = 1 माना और दूसरी टैप वैल्यू A2, तो A2 = 2 माना. और ये हमारा जो फार्मूला जो की को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा. फिर 2 रैंडम नंबर्स जो भी हमें यूज़ करने हैं, उन 2 रैंडम नंबर्स को हम चूज़ करेंगे. तो हमने E1 = 2 यूज़ किया और E2 = 4 यूज़ किया. एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वो 6 कैरेक्टर का है. तो जो हमें कीज़ निकालनी वो भी 6 निकालनी है. तो 2 कीज़ तो हमने रैंडमली चूज़ कर ली है, 2 और 4. अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये है आपका फार्मूला E sub I+3 A1 A sub 1 E sub I+1 प्लस A sub 2 और E I+2. सिर्फ इसे ध्यान में रखिए और इतना ध्यान में रखिए कि 2 टैप वैल्यू लेकर चलनी है. A1 को 1 मान लिया है और A2 को 2 मान लिया. उसके बाद आपको 2 रैंडमली नंबर चूज़ करने, वो कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पर लिया है E1 = 2 और E2 = 4. अब हमारे पास बाकी के 4 कीज़ जो हमें कीवर्ड जो हमें चूज़ करने वो बाकी हैं. तो आइए उन्हें चूज़ करते हैं. हमारा जो फार्मूला है जो हमने अभी देखा था वो फार्मूला इस तरीके से है, EI+3 EI+1 E sub I+1 प्लस 2 E sub I+2. बस इस फार्मूले को ध्यान में रखिए, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा. ये जो 2 की आपने सेलेक्ट की थी यहाँ पर, जो आपने रैंडमली चूज़ की थी, इन 2 कीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है. अब बस हमें यहाँ पर इन्हें पुट करते जाना है और नई की हमें मिलती जाएगी. जैसे हमें E3 की वैल्यू निकालनी थी, E1 और E2 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी. E3 की वैल्यू निकालनी थी तो E1 की जगह पर हमने पुट किया 2 और E2 की जगह पर हमने पुट किया 4. तो आप यहाँ देख सकते हैं E3 यहाँ पर E1 की जगह पर है 2 और E2 की जगह पर है 4 और ये 2 पहले से. तो 4 × 2 = 8 प्लस 2 = 10. तो E3 की वैल्यू हो गई 10. अब जो की हम यूज़ करेंगे उसमें हम E2 और E3 यूज़ करेंगे. तो E4 यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ, E4 यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट होगा, E2 + 2 E3 इंक्रीमेंट होता चल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी E3 की 10, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 10. ये वाली जो वैल्यू है ये 10 हो गई. 10 × 2 + 4 = 24. तो हमारे पास E4 की वैल्यू आ गई 24. देन
अब हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो E3 और E4 की होगी। जस्ट इसी फॉर्मूला में हमें पुट करते चलना है। E4 की वैल्यू E5 की वैल्यू में हम ये वाली E3 और E4 की वैल्यू पुट करेंगे। E3 टू E4, तो E3 की वैल्यू 10 और E4 की वैल्यू 24, तो 24 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 58। 58 आपको, आप लास्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई वैल्यू 26 या 26 के ऊपर जाएगी तो हम उसे माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ से 58 माइनस 52 किया तो 6 हो गया। 52 क्यों किया? क्योंकि हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा। पहले 26 माइनस किया 58 में से, तो भी 26 से ऊपर था, फिर हमने 26 माइनस किया तो हमारे पास बचा 6। उसके बाद E6, E3 प्लस 2 E4, यहाँ पर हमने E4 और E5 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास E6 की भी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई 36, जो 26 से ज़्यादा है, तो माइनस किया 36 माइनस 26 इक्वल्स टू 10। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और वैल्यू पुट करते जाइए। अब आपके पास पूरे कीवर्ड्स आ चुके हैं, 2, 4, 10, 24, 6 और 10। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू आ चुकी थी। ये तो सबसे पहले टेबल में आपने जो आपने कीवर्ड निकाले हैं वो रख देंगे। उसके बाद जो आपका प्लेन टेक्स्ट है साइफर, उसे रख देंगे। इस साइफर प्लेन टेक्स्ट की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए रख दिया गया है। सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, आई की 8 है, पी की 15 है, एच 7 है और ई आप यहाँ देख सकते हैं 4 है, आर 17 पर है। तो अब लास्ट वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें ये प्लस करनी है, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12, 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25, 24 प्लस 7 इक्वल्स टू 26 के ऊपर जा रहा है, माइनस किया 26 में से रिमेन 5, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 17 इक्वल्स टू 27, माइनस किया 26 में से 1। इनकी जगह पर आने वाले लेटर्स को हम वापस पुट कर देंगे, 4, E, 12, M, 25, Z, 5, F, 10, K एंड 1 B। ये हो गया आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म। तो दोस्तों इस तरीके से यूज़ किया जाता है लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर को। इंक्रिप्शन टेक्निक है, और इंक्रिप्शन के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। ये तो वो पोर्शंस था, हमें ऐसा लगा कि थ्योरी भी समझनी चाहिए, तो सारी थ्योरी भी बताई। टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ट्रूक्रिप्ट, कंप्लीट डिस्क का इंक्रिप्शन कर सकते हैं आप, पूरी डिस्क आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगी। गिलीसॉफ्ट कंप्लीट डिस्क इंक्रिप्शन के लिए आता है। वेराक्राफ्ट अगर आपको किसी फाइल को इंक्रिप्ट करना हो तो फाइल इंक्रिप्शन के लिए टूल है। GNU प्राइवेसी गार्ड फाइल इंक्रिप्शन टूल है, और बीट लॉकर कंप्लीट डिस्क इंक्रिप्शन टूल है। आप चाहें तो इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप और समझना चाहते हैं एथिकल हैकिंग में, या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपको हैकिंग किट ऑर्डर करनी चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसमें सारे टूल्स हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अपने करियर को बिल्ड करने में। तो जो भी अगर आप डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे milindhirkane@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।